राम राम किसान भाइयों, प्लॉट देख रहे हैं। इसमें पूसा की 408 वैरायटी लगाई गई है जो प्रति हेक्टेयर 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती है। चने की इस वैरायटी से ही नहीं, मैं हर वैरायटी से मैंने 20 क्विंटल से ऊपर उत्पादन लिया है। आप चने की क्वालिटी और चने की जो पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। टहनियाँ है वो लगातार निकल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टहनियाँ निकल रही हैं। किस विधि से मैं लेता हूँ, मैं किसानों को गुमराह करने की विधियाँ कभी शेयर नहीं करता। जो भी जानकारियाँ वो स्पष्ट जानकारियाँ हैं तो हैं, वो सबके सामने हैं। तो किसान भाइयों, मैं चने की जो खेती है वो 3 मेथड से लेता हूँ, 3 स्टेज से लेता हूँ। पहला स्टेज जो 40 दिन से पहले का होता है, दूसरा 80 दिन के, तीसरा 120 दिन के से पहले के। इन तीनों मेथड से मैं चने की फसल पर कौन से खाद तत्व देने हैं, कौन सा तरीका अपनाना है, इस समय कितनी मात्रा में देने हैं, ओवरऑल ग्रोथ जड़ों की कितनी बढ़ानी है, फूलों की संख्या कैसे बढ़ानी है, साथ ही टहनियों की संख्या कैसे बढ़ानी है, और साथ ही के अंदर उत्पादन और चने की क्वांटिटी और क्वालिटी बेटर करने के लिए, चना वजनदार हो उसके लिए मैं जो तरीका अपनाता हूँ वो भी आपको वीडियो के अंत में मैं शेयर करूँगा, जो चने की क्वालिटी और क्वांटिटी बेटर करता है। तो शुरू करते हैं हम इस जानकारी को। चने की अब जो ओवरऑल स्थिति चल रही है वो स्थिति इस समय है कि चने को खुद की बढ़वार भी करनी होती है और जड़ों का भी विकास करना होता है। इस समय हमें जड़ों के विकास के लिए और पौधे की बढ़वार के लिए आपको मैं जो बता रहा हूँ वो चीज़ें देनी है। इस समय हमें NPK 18-18-18 1 kg 3 एकड़ के लिए NPK 18-18 का स्प्रे मारना है। और साथ ही के अंदर जड़ों के विकास के लिए, जड़ों की ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा हो, माइकोराइजा जैव फफूंद जो आता है उससे जड़ों की विकास इतनी ज़्यादा होती है कि अपने क्षेत्र से भी अधिक क्षेत्र में पोषण तत्वों को खींचने का काम और पौधे को देने का काम माइकोराइजा करता है। 1 kg माइकोराइजा 1 एकड़ के अंदर वो देना है। इन चीज़ों को देने के पश्चात और साथ ही के अंदर पौधे के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति रहे, हेल्थी रहे और साथ ही में अच्छी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करे, उसके लिए हमें इस समय 5 kg प्रति एकड़ जैम देनी है। ये सब चीज़ें देने के पश्चात आपके चने की ग्रोथ जो है वो शानदार होगी। अब जब हमारा दूसरा स्टेज में चना जब जाता है उस समय हमें फूलों की संख्या भी बढ़ानी होती है, बीमारी से भी निजात पाना होता है, किसी प्रकार का कीट भी नहीं आ जाए उससे भी निवारण करना होता है। तो कीटों अगर आ जाता है ज़मीन के अंदर, इस समय कई बार चने के अंदर जड़ों के अंदर रोग लग जाता है, तो उस जड़ों के रोग के लिए कीटनाशक दवाइयाँ और फंगीसाइड दवाइयाँ आती हैं। बंडेजिम और मैनकोजेब फंगीसाइड दवा है जिसमें इसे कई बार फंगस रोग लगता है, जड़ों के अंदर फफूंद सी हो जाती है और सूख जाता है पौधा। उस कंडीशन में फंगस रोग के लिए 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से एक बार चने के बाद स्प्रे जरूर कर देना है। और शादी के अंदर जब हमारे तीसरे स्टेज में चने जब दूधी अवस्था में होते हैं उस समय फल छेदक कीड़े की बहुत ज़्यादा प्रकोप रहती है। उस समय हमें, मैं बता रहा हूँ, उस समय हमें इमामेथिन बेंजोइट जो आती है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसको स्प्रे कर देना है उस समय। अब हमारा दूसरे स्टेज में जब चना बढ़ता है उस समय हमें पौधे की ग्रोथ को बेटर करने के लिए NPK 0-52-34 जिसमें फास्फोरस और पोटास आ जाए, और पोटास और फास्फोरस जो है वो गन्नी फसलों के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, उसको हमें 1 kg प्रति 3 एकड़ के लिए उसका स्प्रे मारना है। और साथ ही के अंदर उस समय हमें 1 kg 3 एकड़ के लिए बोरोन तत्व है वो देना है। इन कुछ चीज़ों को देने के बाद ग्रोथ जो है वो ओवरऑल ग्रोथ शानदार होगी। अब किसानों का कहना है कि इस समय हमें फूलों की संख्या बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी दवा बताएं, तो गार्डा कंपनी की चमत्कार आती है, उसका आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देना है। अब जब हमारा तीसरे स्टेज में जब चने जाते हैं, दूधी अवस्था, फलियाँ बननी होती हैं, कुछ फलियाँ बन जाती हैं, कुछ फलियाँ बन रही होती हैं, उस समय हमें NPK 0-0-50 और साथ ही के अंदर जो मैं अपना सीक्रेट आपको बता रहा हूँ वो भी उसी समय डालना है। कैल्शियम नाइट्रेट
3 एकड़ में 1 kg कैल्शियम नाइट्रेट डालना है स्प्रे के अंदर। उससे चने की क्वालिटी और क्वांटिटी इतनी बेटर होगी, ये आप देखोगे तो बहुत ही शानदार क्वालिटी होगी। इन सब चीज़ों को मैंने बारीकी से आपको बताया। उन तरीकों को, तौर तरीकों को आप विधि के अनुसार अपनाते हो तो आपका जो उत्पादन है वो कोई नहीं रोक सकता 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो किसान भाइयों, इस जानकारी को मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया है कि आप भी आगे किसानों तक आगे शेयर करें, ताकि सभी किसानों का जानकारी से भला हो सके। तो मिलते हैं हम ऐसी फसलों से सभी रिलेटेड जानकारियाँ। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।